ओम शांति। 26 अक्टूबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आज बाबा की अव्यक्त मुरली है और अव्यक्त मुरली तो हमारे लिए खजाना होती है। तो आइए जानते हैं क्या कहा है बाबा ने हमारे लिए। पहला पॉइंट है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ, अर्थात हम अपने आप पॉजिटिव बनाएं। सबसे पहली शुरुआत हमारी खुद से होती है। दूसरों को कुछ बनाने के बजाय पहले हमें खुद को चेंज करना है, खुद में परिवर्तन लाना है। तो हमें खुद को पॉजिटिव बनाना है और अपने आप को पॉजिटिव बनाने के साथ साथ दूसरों को भी पॉजिटिव बनाना है, सकारात्मक बनाना है। सकारात्मक संकल्पों को अपने अंदर बार बार दोहराना है। दूसरा पॉइंट है, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव, अर्थात जब हम खुद को पॉजिटिव रखेंगे, अपने आसपास का वायुमंडल पॉजिटिव बनाएंगे, तो हमारी हर कार्य में बहुत जल्दी सफलता सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि हमने बाबा के ज्ञान को धारण किया है। और जितना हम बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं, जितना हम बाबा से योग लगाते हैं, योग अर्थात जितना हम बाबा से कनेक्ट रहते हैं, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, तो हमें हर कार्य में सफलता बहुत तीव्र मिलती है। तीसरा पॉइंट है, संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो, अर्थात जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम कर्म करते हैं, वो तीनों एक समान होने चाहिए। ये नहीं हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल सामने वाले से कुछ और रहे हैं, कर्म हम कुछ और कर रहे हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर हम जितना बोलते दूसरों के लिए पॉजिटिव है, वैसे ही हमें अपने आप से अंदर से भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। हम असल में लोग आजकल के दौर में सामने से अच्छा अच्छा तो बोल देते हैं, लेकिन दूसरों के लिए पॉजिटिव नहीं रहते हैं, 50 नेगेटिव ख्यालात अपने मन में चलाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है और सबसे मुश्किल टास्क यही है कि खुद को पॉजिटिव रखना, दूसरों के लिए भी और अपने आप के लिए भी। क्योंकि हम सामने से तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इस मन को शांत करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप खुद को अच्छे अच्छे संकल्प दीजिए। बाबा इतनी अच्छी मुरली में पॉइंट्स देते हैं, आप उन पॉइंट्स को बार बार रिपीट करिए, बार बार दोहराइए, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। संकल्प, बोल और कर्म तीनों को श्रेष्ठ रखना बहुत आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। और आपको इसके रिजल्ट सच मानिए चमत्कारिक मिलेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। और ना हम असल में जब तक हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम मानते भी नहीं है कि बाबा अपनी मुरली में कौन कौन से खजाने हमें दे रहे हैं, हमें जीवन जीने का कितना सुंदर रास्ता बता रहे हैं। एक बार सच में आप इन सबको धारण करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। चौथा पॉइंट है, सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वायु वाइब्रेशन फैलाना, अर्थात जब हम खुद से अपने अंतर मन से पॉजिटिव रहते हैं तो हम अपने चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। हमें उसमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो चारों तरफ का वायुमंडल है वो पॉजिटिव बनता जाता है और एक पॉजिटिव वायुमंडल सारी दुनिया की सारी अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित कर लेता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने की ज़रूरत है। क्या आपने कभी देखा है अंबानी इसको इतनी ज़्यादा मेहनत करते हुए? नहीं। उन्होंने अपने चारों तरफ का वायुमंडल इतना सुंदर बना लिया है कि वो मेहनत कम करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो काम नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन जितना एक मजदूर मेहनत करता है उतनी मेहनत शायद वो नहीं करते हैं। अगर मेहनत करने से लोगों के पास सफलता, खुशियाँ, पैसे आते तो सबसे ज़्यादा अमीर मजदूर होता, लेकिन क्योंकि हमने अपने चारों तरफ जैसा वायुमंडल बना लिया वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने चारों तरफ पॉजिटिव वायुमंडल बनाना है ताकि हमारे तरफ पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो, हमें मेहनत कम करनी पड़े और सफलता ज़्यादा मिले। लेकिन इसके लिए सबसे पहले शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने संकल्पों से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसा हम अपने अंदर सोच रहे हैं वैसा हम दूसरों के लिए बोले, वैसे ही कर्म करें, तो आपकी सफलता बहुत तेजी से हर क्षेत्र में होने लगेगी। और ये मुरली के पॉइंट को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत काम करती हैं। वाकई मैंने अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को धारण किया और इन सब का रिजल्ट देखा है, इसलिए आपसे बोल रही हूँ।
5वां पॉइंट है, चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न रहम दिल शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रतिष्ठा में कोई देर नहीं होगी। अर्थात जो हमारे चारों तरफ वायुमंडल है, अगर हम दूसरों के लिए रहम दिल हो जाए, दूसरों के लिए शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें और दूसरों के लिए विघ्न ना फैलाएं, तो वाकई परमात्मा से बहुत जल्दी आपकी प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि आप परमात्मा के पास पहुंचने के लायक बन जाएंगे। परमात्मा को याद वही करते हैं जो परमात्मा को याद करने के लायक होते हैं। इसलिए हमें बाबा से प्रत्यक्ष होने के लिए अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। और पवित्रता की निशानियां यही सब होती हैं कि आप दूसरों के लिए रहम दिल बनिए, दूसरों के लिए शुभ भावना रखिए, शुभ कामना रखिए, दूसरों के लिए विघ्न समस्याएं मत खड़ी करिए। यही सब निशानियां होती हैं। तो आपको ये सारे गुण धारण करने हैं। और मुझे तो लगता है सतयुग की बात तो हम देखेंगे जब सतयुग आएगा, लेकिन आप अभी का अपना जीवन देखिए, इतना सुंदर आपका जीवन बन जाएगा कि आप कहेंगे कि मैंने क्या हासिल किया है अपने जीवन में। जो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना परेशान रहते हैं, बहुत सुंदर चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। ओम शांति।